पास्ट हम लोगों का बड़ा ही फेवरेट टॉपिक होता है भैया। हमारा अपना इतिहास, हमारा अपना भूतकाल, जो हो चुका हमारा अतीत, सब तरीके से बोल दिया, पास्ट भूतकाल अतीत, ठीक है। हमारा बहुत ही फेवरेट टाइम पीरियड होता है ये मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोग प्रेजेंट में तो रहते ही नहीं है। जो अभी चल रहा है, जो वर्तमान में चल रहा है, उसके अंदर तो मेरे ख्याल से हम मैक्सिमम ह्यूमंस रहते ही नहीं हैं। हम सबसे ज़्यादा रहते हैं अपने पास्ट में। पास्ट में ये हुआ था, पास्ट में वो हुआ था, पास्ट में इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, पास्ट में उसने मेरे साथ वैसा कर दिया, पास्ट में वो इंसान इतना ख़राब था, पास्ट में ये चीज़ें, ये कहानियाँ ही चलती रहती हैं हमारे दिमाग में और हम उसी पास्ट में अटक जाते हैं। वहाँ से हम निकल नहीं पाते। जो प्रेजेंट में हो रहा है ना उसको देख पाते हैं, ना उसको बना पाते हैं, और फ्यूचर की तो हम छोड़ ही देते हैं। उसका तो क्या, फ्यूचर तो कहाँ जा रहा है किसी को पता ही नहीं है एक्चुअली में। और वाकई में नहीं पता है फ्यूचर किसी को कि कहाँ जा रहा है भैया। किसी को फ्यूचर के तो खैर रहने दीजिए, लेकिन एक चीज़ है कि भाई हम कब तक पास्ट में जी सकते हैं, कितना जिएंगे हम पास्ट में। और ऐसा नहीं है कि ये अकेले आपके इशू है या मेरा इशू है। मुझे ऐसा लगता है एक ह्यूमन टेम्परामेंट ही ऐसा है कि हम बस यही सोचते रहते हैं कि भाई क्या हुआ था पास्ट में, क्या हुआ था, क्या हुआ था, क्या हुआ था। और स्पेशली अगर बहुत कुछ अच्छा हुआ था तो भी हम मर जाते हैं पास्ट की वजह से, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे होते हैं बार 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 हर चीज़ के अंदर। ऐसे ही अगर कुछ बहुत बुरा हुआ है पास्ट में हमारे साथ तो भी हम उस चीज़ को ही पकड़ के बैठे रहेंगे। मतलब अगर पास्ट में कोई भी मेजर चीज़ हुई है तो हम उसको भूल नहीं पाएंगे बहुत टाइम तक। और उसका इशू क्या होता है, उसका इशू हमारे प्रेजेंट पे आएगा, उसका इशू हमारे फ्यूचर पे आएगा। हम क्योंकि वहीं पे अभी तक खोए हुए हैं, उन्हीं यादों के अंदर खोए हुए हैं, तो हम वहाँ से बाहर ना निकल पा रहे हैं, ना निकलना चाहते हैं, ना प्रेजेंट को बेटर बनाना चाहते हैं। और फ्यूचर, जैसे कि मैंने बोला, फ्यूचर के बारे में तो हम कहीं ना कहीं शायद सोच ही नहीं रहे हैं। लेकिन भैया ऐसा क्यों कर रहे हो यार अपने साथ, ऐसा क्यों कर रहे हो? पास्ट में जो होना था वो हो चुका, वो अब चेंज हो नहीं सकता। पास्ट में मान लीजिए, जैसे लोगों को बड़ा दुख होता है कि भाई ऐसा कुछ हो गया कि मान लीजिए भैया कुछ एग्ज़ाम हुआ था तो हम एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए हैं, या कोई रिलेशनशिप फेल हो रही है, या फिर कोई दोस्त के साथ कुछ इशू चल रहा है, या कुछ मॉनेटरी लॉस हो गया है, या कोई बहुत बड़ी बीमारी भाई कुछ महीने पहले निकल के आई है। तो भाई मुझे ये बात बताइए आप कि इनमें से कोई भी चीज़ आपके साथ हुई हो मान लीजिए, लेकिन वो तो हो चुकी ना, अब उसको कैसे बदल लेंगे अब अगर उसको आपको बदलना है, उसका आपको कोई सोल्यूशन निकालना है, तो आपको पहले उस पॉइंट से, उस इंसिडेंट से तो बाहर निकलना पड़ेगा ना, उस पास्ट से तो बाहर निकलना पड़ेगा। या फिर पास्ट में कोई आपने बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली है और वो अब चीज़ आके नहीं समझ में आ रही, वो चल ही नहीं पा रही है इस टाइम पे, तो भी उस पास्ट से निकलिए, क्योंकि वो सारी अच्छी चीज़ें भी पास्ट की हो रही थी, बुरी चीज़ें भी पास्ट में हो रही थी, अच्छी चीज़ें भी। इस टाइम पे प्रेजेंट हालत को देखिए कि उस पर्टिकुलर स्थिति क्या है प्रेजेंट के अंदर, उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। पास्ट के हिसाब से डिसीजंस नहीं लेने। अगर आपको इस टाइम पे कोई चीज़ अच्छी करनी है तो आप इस टाइम पे अच्छी कर सकते हैं, पास्ट को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि पास्ट में जो चीज़ें हुई, अतीत के अंदर जो चीज़ें हुई, उस टाइम पे सिचुएशंस डिफरेंट थी, टाइम डिफरेंट था। हो सकता है आपका माइंडसेट भी अलग हो कुछ महीनों पहले का, या कुछ 6 महीने 8 महीने साल भर पहले का। भाई लोग बदल जाते हैं, माइंडसेट बदल जाता है, टाइम पीरियड और ये जो हमारे क्या कहते हैं सिचुएशंस होती हैं वो सब कुछ बदल जाता है। तो भैया इसीलिए पास्ट की चीज़ को आप प्रेजेंट से कंपेयर नहीं कर सकते। बहुत लोग ऐसे होते हैं, वो ऐसे बोलेंगे कि 6 महीने पहले ऐसे हुआ था, 8 महीने पहले ऐसे हुआ था, 10 महीने पहले ऐसे कर लिया उसने मेरे साथ, और या फिर ये चीज़ आई थी रिपोर्ट में निकल के 6 महीने। तो भाई वो बात 6 महीने पुरानी हो गई। 6 महीने मतलब 180 दिन, और अब आप और मैथ्स लगा लीजिएगा कि कितने मिनट, कितने सेकंड, इतना वक्त बीत गया। अब प्रेजेंट चल रहा है और 6 महीने बीत जाएंगे। अगर आप मतलब उसी 6 महीने पुरानी चीज़ को अगर आप पकड़ के बैठे हुए हो और आप ये सोच रहे हो उसी 6 महीने पुरानी चीज़ को पकड़ के हम अगले 6 साल तक बैठेंगे, तो साहब मुझे ये बता दीजिए नुकसान आप किसका कर रहे हैं, आप किन चीज़ों पे चल रहे हैं। हो सकता है वो अब रियलिटी भी नहीं बची हो सकता है पूरी रियलिटी चेंज हो चुकी हो, लेकिन आप देख नहीं पा रहे क्योंकि आप अपने पास्ट इमोशनल पेन में बहुत अटक गए हैं।
कि ये चीज़ वही चली जा रही है। एक घाव मान लीजिए आपका हो गया था कुछ महीनों पहले या कुछ सालों पहले या जो भी है, और आप उसको कुरेदे चले जा रहे हैं, तो ऐसे कैसे भरेगा? मतलब जैसे कि मैंने बताया है, व्हेन आई लॉस्ट माय फादर लास्ट ईयर, बहुत टाइम तक मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत एक्सट्रीम अभी भी होता है, लेकिन अब उस चीज़ को 1.5 साल बीत चुका है। तो क्या उतना ही होता है? नहीं, चीज़ें बहुत बेटर हुई हैं। दिस इज़ फॉर श्योर दैट यू कैन नॉट फॉरगेट पीपल जो इतने इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स में आपके साथ रहे हों एंड यू हैव लॉस्ट देम, लेकिन क्या उनको वापस लाया जा सकता है वो जहाँ नहीं, उसका सोल्यूशन नहीं है। सो यू हैव टू मेक पीस विद इट। और अब क्योंकि टाइम बीतता है, देन यू लर्न टू लिव विद इट एंड इट्स अ वेरी नेचुरल फिनोमिनन। मतलब ऐसा नहीं है कुछ आउट ऑफ द बॉक्स हुआ जो हम लोग जानते नहीं हैं। तो इन द सेंस, अगर आप पास्ट में ही आपको ये लगता है कि भाई हम पास्ट में जीते रहेंगे, वहीं पे वैसी ही चीज़ें चलती रहेंगी, कुछ चीज़ हुई है सालों पहले हुई है, बहुत टाइम पहले हुई है, लेकिन हम अभी भी उस चीज़ का ट्रॉमा ही हम करके चलते रहेंगे, पकड़ के चलते रहेंगे, तो सर आप हील कब करेंगे? आप आगे कब बढ़ेंगे लाइफ में? आप अपनी सिचुएशंस को ठीक कैसे करेंगे अभी प्रेजेंट में? अगर आप देखेंगे ही नहीं चीज़ों को, अपने इमोशनल ट्रॉमा से निकलिए, अपने इमोशनल पेन से निकलिए। वो चीज़ अब एग्जिस्ट भी नहीं कर रही है, वो सिर्फ आपके दिमाग में एग्जिस्ट करती है। आज प्रेजेंट में सिचुएशन आंखें खोल के देखिए, हो सकता है बिल्कुल ऑपोजिट हो चुकी हो सकता है सॉल्यूशंस आपके सामने हो और आप कर नहीं पा रहे हो। आप ये सोच के तो देखिए कि हो सकता है सॉल्यूशंस निकल चुके हों और आप समझ ही नहीं पा रहे हो, आप देख ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप अभी तक जो हुआ है कुछ महीने पहले या कुछ सालों पहले, आप वहीं अटक गए हैं। तो आज जो चीज़ें अच्छी हो रही हैं या हो सकती हैं, या फ्यूचर में जो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, आप उसको भी सैल्वेज नहीं कर पा रहे हो। तो भाई ये एक इशू मेरे को बहुत एक्सट्रीम दिखा है लोगों के अंदर। पास्ट में भैया बहुत एक्सट्रीम कहीं ना कहीं हम रह रहे हैं, और हर जगह हर एस्पेक्ट में हो रहा है ज़िंदगी के ये चीज़। कि भाई मेरी तो आपसे इतने टाइम पहले कोई बात हो गई थी, उतने टाइम पहले कोई बात हो गई थी, या ऐसा कुछ इतने टाइम पहले हो गया था, वहीं चले जा रहे हैं, वही चीज़ें चली जा रही हैं। एक्चुअली क्या होता है, हम उसी टाइम को, हम जब पास्ट को हम बार बार प्रेजेंट में लेके आते हैं, हम क्या करते हैं, उसी पेन को, उसी ट्रॉमा को, उसी पर्टिकुलर सिचुएशन और सर्कमस्टेंस को हम रिप्ले करते रहते हैं, रिलीव करते रहते हैं, जबकि असलियत में वो चीज़ होती भी नहीं है, वो ख़त्म हो गई होके उस चीज़ का इस पॉइंट पे कोई वजूद नहीं है। हो सकता है आपका 6 महीने पहले बीपी बढ़ के निकला हो और आप आज तक सोच रहे हैं कि मुझे बीपी हो चुका है या मुझे शुगर हो चुकी है। अरे भाई आज चेक तो करा लो एक बार, हो सकता है रिपोर्ट में अब नॉर्मल आ जाए, उस टाइम पे कुछ और परिस्थिति चल रही हो तो आपकी ऊपर नीचे आ गई हो चीज़ें, ऐसा नहीं होता। तो भाई आज में जियो सबसे पहले, फ्यूचर को भी छोड़ दो। फ्यूचर आपके आज पर निर्भर करता है, जो आप आज क्रिएट कर लोगे ना, उससे आपका फ्यूचर बनने वाला है, ना कि पास्ट से। पास्ट में मैं आपको एक बात बताऊं, एक टाइम ऐसा था पास्ट में जब मैं सीए कर रही थी और मैं सीए बनना चाहती थी। क्या वो पास्ट मेरी आज की रियलिटी से कहीं भी मैच करता है? पास्ट में मैं एक ऑथर ही बनना चाहती थी, बस एक ऐसी इंसान जो सिर्फ किताबें लिखती हो फिक्शन की। आज मैं जिस प्रोफाइल पे जॉब करती हूँ, वो प्रोफाइल्स बहुत डिफरेंट हो चुकी हैं, बहुत एक्सट्रीम डिफरेंट हो चुकी हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था डिजिटल मार्केटिंग का, और मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि मैं यूट्यूब करूँगी। तो अगर आप यही चीज़ सोचते रहोगे कि पास्ट में जो चीज़ें अतीत में हो रही थी वही सब चीज़ें प्रेजेंट में हैं और वही सब चीज़ें एज इट इज़ फ्यूचर में जाने वाली हैं, तो साहब आप धोखा दे रहे हो अपने आप को। बहुत आप अपने साथ गलत कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी को नहीं देख पा रहे और अपनी इतनी ब्यूटीफुल चीज़ों को नहीं देख पा रहे। निकलो, अपने अतीत से बाहर निकलो, हो चुकी वो चीज़ें उस पर पर्दा डालो, मिट्टी डालो उसके ऊपर, हटाओ उन चीज़ों को, रीस्टार्ट करो चीज़ों को, फ्रेश स्टार्ट करो अपनी ज़िंदगी का। अपने इमोशनल पेन से बाहर निकलो, इमोशनल एंगर से बाहर निकलो, लोगों को ब्लेम करना बंद करो। ये चीज़ें करना आप प्लीज़ इनको छोड़ो। आप बस अपने प्रेजेंट पे आप फोकस करो। प्रेजेंट पे फोकस करोगे तो फ्यूचर बना लोगे।
आज में बहुत सॉल्यूशंस हैं, हिम्मत करो सॉल्यूशंस तक जाने की। जब तक आप रोते रहोगे ना ये पास्ट में बैठ के कि ये हो गया ऐसा हो गया, कितना रोगे यार, क्यों रो रहे हो, इतना क्यों रो रहे हो यार। ऐसा नहीं है कि कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ ख़त्म नहीं होता कभी ज़िंदगी में जब तक आप नहीं चाहो। दोस्त हमेशा ये बात याद रखना, ज़िंदगी में एक मौत एक ऐसी चीज़ होती है जिस पर आपका कंट्रोल नहीं होता, लेकिन जब तक ज़िंदगी है तो आपकी ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती अनटिल एंड अनलेस आप नहीं चाहते। इतना आपके अंदर बूता होता है, इतनी हिम्मत होती है, इतनी स्ट्रेंथ होती है, इतनी काबिलियत होती है। अपनी किस्मत, अपनी ज़िंदगी अपने हाथ में लो, रोना धोना बंद करो और काम पे लगो। ठीक है, काम पे आज लग जाओ। ठीक है, चलो।